भिवानी की मनीषा का मामला अब सीबीआई के हाथों में पहुंच चुका है और सीबीआई ने बड़ी तेजी के साथ इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले से जुड़े तमाम दस्तावेज सीबीआई ने हरियाणा पुलिस से मांगे हैं और वो तमाम सबूत और प्राथमिक जांच की कॉपी भी उन्होंने मांगी है जो पुलिस ने की थी। अब सबकी निगाहें सीबीआई जांच की तरफ लगी हुई है। नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर अपराध का जहां, और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी क्राइम तक के एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत स्वागत। चिराग, मनीषा की मौत का मामला हरियाणा पुलिस के लिए किसी पहेली से कम नहीं था। एक बड़ी चुनौती, शुरुआती दौर में बड़े संगीन इल्जाम भी लगे पुलिस पर कि पुलिस ने लापरवाही बरती। बहुत ही दुखद मौत थी मनीषा की, एक टीचर जो एक प्ले स्कूल में पढ़ाया करती थी और अचानक वो बहुत सारे ख्वाब थे लेकिन अचानक वो गायब हो जाती है और फिर उसकी लाश मिलती है एक सुनसान इलाके में, और जिस पर कि उसके जिस्म पर तमाम तरह के ज़ख्मों के निशान थे। और बहुत ही दुख भरा मंजर था कि लोगों ने जब उसकी लाश को देखा तो उनका गुस्सा भड़क गया और फिर ये गुस्सा बढ़ते बढ़ते पूरे भिवानी ज़िले में और ज़िले से निकलकर पूरे हरियाणा में फैल गया। अब पूरे देश की निगाहें इस मामले पर लगी हैं। तो अब सीबीआई ने केस हाथ में ले लिया है। किस तरह से जांच की शुरुआत हो रही है? देखिए, एक प्रोसेस होता है जिसमें सीबीआई जो डॉक्यूमेंट्स है इससे रिलेटेड, इसमें 3 पोस्टमार्टम हुए हैं। तो 3 पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, इसके अलावा एफआईआर कॉपी, इसके अलावा जो गवाह मिले उनके बयान, इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज, इसके अलावा जो सुसाइड नोट, बिल्कुल। यानी कि वो हर एक सबूत जो इस केस में अहम हो सकता है और जो पुलिस ने जुटाया है वो अब सीबीआई ने लिया है। ये कुछ किलोमीटर के अंदर, जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, शुरुआत इसकी गांव से होती है जहां पर वो लड़की रहती है। बिल्कुल। और वहां से सिंघानी, जहां वो जिस प्ले स्कूल में पढ़ाती है, तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी, और वहां से नर्सिंग कॉलेज जिसकी 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी, और सिंघानी के वो खेत जहां पर उसकी लाश मिली है, नर्सिंग कॉलेज से 500 से 600 मीटर दूरी पर। बिल्कुल। तो ये पूरा लोहारू थाना इस पूरे मामले की जांच पहले कर रहा था और लापरवाही बरती पुलिस ने, जिसमें एक्शन भी हुआ। लेकिन अब इसमें सीबीआई, पहले तो एक एस्पेक्ट ये है कि क्या वाकई लड़की की आर्थिक स्थिति खराब थी, इस पर एनालिसिस हुआ। क्योंकि जो रिपोर्ट एक आई थी पोस्टमार्टम जिसमें था कि कीटनाशक खाया है और सुसाइड नोट उससे कॉरोबरेट हो रहा था, तो क्या वाकई ये स्थिति है या ऐसा नहीं, ये तय करेगी सीबीआई। दूसरा इसमें एस्पेक्ट है कि 11 तारीख को 1:58 पर वो अपने स्कूल से निकलती है। और आपको बता दूं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कॉलेज है नर्सिंग कॉलेज, उसकी बस उसको रोजाना छोड़ती थी और लेकर आती थी, क्योंकि डायरेक्ट बस नहीं थी सिंघानी की। अब वो उस बस से उस दिन जाती नहीं है, नर्सिंग कॉलेज जाती है उल्टा, और रास्ते में सीसीटीवी में वो कैद होती है। और उसका 2 दिन के बाद, आप सोचिए, शाम को वो फादर को अपने फ़ोन करती है लेकिन बात नहीं हो पाती। उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ। उसके बाद ये भी मैं देख रहा था, कई लोग कमेंट्स कर रहे थे कि नर्सिंग कॉलेज का जो स्टाफ है उसने डीवीआर और सीसीटीवी से बदल दिया। की। हाँ, खैर, ये तो जांच की बात है, वो तो पता चल जाएगा सीबीआई की जब जांच होगी। सीडीआर चेंज हुई तो तभी पता लग जाएगा। तो भी पता चल जाएगा। तो अब इस तरह की अगर कोई बात कह रहा है, और मुझे लगता है आधार होना चाहिए, और अगर ये मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ नहीं है जो छिप सके। बिल्कुल नहीं छिप सकती, क्योंकि सीडीआर डीवीआर जाने का मतलब है कि बहुत लंबी सारी फुटेज जो है, यानी कि 7 दिन की या 10 दिन की किड्स केयर जो प्ले स्कूल था, वहाँ से वो जो नर्सिंग कॉलेज है, आइडियल नर्सिंग कॉलेज, जहाँ जिनका स्कूल भी है, कॉलेज भी है, वो तकरीबन 1-1.5-2 किलोमीटर दूर है। और वहाँ से 500 मीटर पर आप देखिए डेड बॉडी मिल रही है। तो ये जो पूरा लोकेशन है, पूरा जो सीक्वेंस है, वो सीबीआई उसको रिकंस्ट्रक्ट करेगी। उसमें वो जानने की भी कोशिश करेगी कि उस बीच कोई गवाह ने तो नहीं देखा, अगर उसकी मौत कितने समय पहले हुई थी, नेचर ऑफ इंजरीज किस तरह की है, क्योंकि पोस्टमार्टम कह रहा है कि कीटनाशक भी खाया है, जानवरों ने भी नोचा है, तो वो भी जांच की बात है। लोगों को जो शक है, यानी कि शुरुआत से हमने देखा बड़ा हंगामा हुआ, लोगों को शक हुआ कि ये मर्डर है, उस पहलू से भी जांच हो रही है। ऐसा नहीं है कि सीबीआई ने कोई आंख बंद करके या पुलिस की जांच को एकदम सच मान लिया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। बिल्कुल, सीबीआई अपने स्तर पे अपने हिसाब से, अपने विवेक से जांच करेगी।
आपको बता दूं 9 जुलाई को मनीषा को 5,000 रुपये के वेतन पर रखा गया था और उसकी सैलरी भी आने वाली थी और उससे पहले ही उसकी लाश मिली। अब ये जो पूरा, जैसे मैंने आपको बताया कि लोहारू के सिंघानी गांव में जहाँ किड स्कूल है वहाँ से क्या वो वाकई परेशान होकर गई थी और नर्सिंग अगर कॉलेज कहकर गई थी तो उसको क्या पहुंची क्यों नहीं वहाँ? पहुंची क्यों नहीं? उसकी जो फ़ोन की हिस्ट्री है उसको चेक किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं उसने लोकेशन चेक करने हैं। सर्च किया कुछ मोबाइल पर, उसको लगा यार यहाँ की तो फीस बहुत ज़्यादा है, कैसे होगा, और साथ में सुसाइड नोट का मिलना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सीबीआई अपनी जांच में रखेगी। लेकिन मैं देख रहा था कई दर्शक इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि आप इसको क्यों सुसाइड। हाँ, हमारे बहुत सारे दर्शकों ने कल की जो वीडियो है हमारा, उस पर बहुत सारे तमाम कमेंट किए हैं। बहुत लोगों ने हमसे ये कहा कि जो कॉलेज है वो सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहा। कमेंट्स में लिखा है लोगों ने। बहुत सारे दर्शकों ने ये लिखा है कि जो डीवीआर है वो बदल दी गई। तो डीवीआर बदलने का मतलब तो यह है कि फिर एक साथ, एक दिन की नहीं, एक घंटे की नहीं, बल्कि पूरा वो जो डीवीआर का लिमिट होता है 1 महीने का या 10 दिन का या 15 दिन का, तो उस पूरे दौर की जो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज, वो भी चली जाएगी। और अगर ऐसा होगा तो वो जाहिर तौर पर वो पुलिस के जांच के घेरे में आ जाते हैं, या फिर अब जब सीबीआई जांच करेगी तब भी वो सवालों के घेरे में आते हैं। तो अपनी अपनी भावनाएं, और जैसा कि आपने कहा कि कमेंट लोग लिख रहे हैं, बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिन्हें लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। लेकिन एक प्रोसेस है सीबीआई का भी, सीबीआई भी उसी प्रोसेस के तहत कार्रवाई करेगी। ये बात बिल्कुल सही है कि सीबीआई पुलिस की बात नहीं मानेगी। सीबीआई अपने हिसाब से, अपने विवेक से इस मामले की जांच करेगी और सभी पहलुओं को खंगालेगी, चाहे वो कॉलेज का पक्ष हो, चाहे मनीषा के परिवार का पक्ष हो, गांव वालों का पक्ष हो, या उस कॉलेज का पक्ष हो जहां पर कहा जा रहा है कि वो गई थी और वहां से फिर लौटकर नहीं आई। तो इस तरह के तमाम सवाल हैं। चिराग, आप बता रहे थे कि जो मनीषा का जो परिवार है उसमें एक एंगल आर्थिक परिवार वाला, आर्थिक जो स्थिति है, क्या आर्थिक रूप से वो लोग परेशान थे, कमज़ोर थे, और यही वजह था कि जो मनीषा थी वो बहुत परेशान थी। इसमें कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए ये तो उनके बैंक अकाउंट से पता चलेगा, उनके घर की माली हालत से पता चलेगा। और जो लड़की 5,000 रुपये की जॉब कर रही है तो नेचुरल सी बात है कि उसकी घर की ज़्यादा स्थिति संपन्न नहीं है। और इसी सेंस में ये भी बात साफ है कि उसके सपने बड़े थे और वो नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी और वहाँ की फीस भी ऑब्वियसली ज़्यादा है। ऐसे में वो कैसे मैनेज करती, ये चिंता तो हो सकता है कि उसको रही हो, मैं इसको ये तो मतलब नकार नहीं रहा। लेकिन इस बीच ऐसा क्या हो गया, क्योंकि सीबीआई जो है वो, मैंने जैसे आपको बताया कि वो पुलिस की थ्योरी पर काम नहीं करेगी। नहीं, वो अपनी उसके theory पास पे- जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, और जो तथ्य कोशिश सबूत- ये भी होगी कि जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया है वो उनसे भी पूछताछ उनसे भी करेंगे। पूछताछ करेगी, किन हालातों में उन्होंने बॉडीज देखी। जैसे खासकर जो पहला पोस्टमार्टम है, फर्स्ट पोस्टमार्टम जिन भिवानी डॉक्टरों ने किया, जहाँ हुआ, उसके बाद रोहतक पीजीआई में हुआ पोस्टमार्टम, फिर एम्स में हुआ, तो वो सीबीआई का डोमेन है, वो किसी से भी पूछताछ कर सकती है। वो कितने डॉक्टर उनकी टीम में शामिल थे, उन्होंने जो हाँ, ये भी बॉडी देखा पार्ट्स जाएगा, लिया बिल्कुल। कि उसमें क्या उस वक्त मिला। सवाल ये भी है कि क्या इतने दिन तक अगर मान लीजिए जहर रहा हो तो क्या वो तीसरे पोस्टमार्टम में आएगा नहीं आएगा, ये भी एक बिल्कुल अहम सवाल है। ये भी एक बात है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उस एंगल पर भी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी। लेकिन साथ साथ सीसीटीवी फुटेज, जितने भी सीसीटीवी फुटेज है, कई लोग दर्शक में देख रहा था लिख रहे थे कि सीसीटीवी जो है वो पुलिस ने सारे सीज नहीं किए, एक ही दिख रहा है। देखिए मीडिया में हो सकता है कि एक ही आया हो और भी हो पुलिस बिल्कुल, और बहुत सारी चीज़ें हमने कल भी बताया था दर्शकों को। कई बार किसी भी, ये जितना संवेदनशील मामला है, इस तरह के जो मामले होते हैं, जब इसकी जांच हो रही होती है तो इसकी जांच करते समय ज़रूरी नहीं होता कि सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आएँ या मीडिया को बताई जाएँ। कुछ ऐसे पहलू और कुछ ऐसे बिंदु भी होते हैं जिन्हें पुलिस छिपा के रखती है। पुलिस ही नहीं, कोई भी जांच एजेंसी हो, जैसे सीबीआई है, तो सीबीआई भी जब जांच करेगी, जांच शुरू कर दी है जैसे सीबीआई ने, तो सीबीआई भी हर चीज़ मीडिया से शेयर नहीं करेगी और हर चीज़ वो पब्लिक डोमेन में लेके भी नहीं आएगी। जब चार्जशीट दाखिल होगी तब इस मामले का खुलासा होगा कि आखिर मामला क्या था, किस तरह से ये घटना हुई और किस तरह से मनीषा की मौत हुई। तो कुल मिलाकर के चिराग, ये मान लिया जाए कि अब गेंद पूरी तरह से सीबीआई के पाले में है। जितने तमाम इल्ज़ाम लगे उसका नतीजा ये हुआ कि हरियाणा सरकार ने एक्शन भी लिया है पुलिस वालों के खिलाफ। सवाल एक और भी है। सवाल ये है कि मान लीजिए इन फ्यूचर सीबीआई ने जांच में ये पाया कि ये खुदकुशी का मामला था, तो फिर बिल्कुल, बहुत ये अहम है और तब तो फिर मानना और हो पड़ेगा। सकता है अगर मर्डर का पाया उन्होंने
तो कातिल ढूंढ लिया तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बिल्कुल, दोनों ही पक्ष है चिराग, कि अगर ये हत्या है तब भी ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत ही हृदय विदारक घटना है। दरअसल ये जिस गांव में रहती थी वो है ढाणी लक्ष्मण गांव, और वहां से सिंघानी गांव जो है वो करीबन 10-15 किलोमीटर दूरी पर है। और 21 अगस्त को मैं पढ़ रहा था, अंतिम संस्कार भी हुआ था, और उस वक्त आप सोचिए डीजीपी लेवल के ऑफिसर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो कई बार ऐसा होता है कि हम बेशक सीबीआई को केस दे दें, लेकिन कई बार सीबीआई भी उन्हीं पुलिस की थ्योरी पर ही स्टैंड रखती है। कई बार ऐसा हुआ, बिल्कुल कई मामलों में ऐसा हुआ ऐसे भी केस हुए जिसमें पलट दी गई थ्योरी। लेकिन आप मतलब मैं चाहता हूँ हमारे दर्शक ये ना सोचें कि हम कोई ये इस मामले को सुसाइड बताने पर तुले हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो फैक्ट्स पर बोल रहे हैं, जो फैक्ट्स आए हैं। आपको हो सकता है प्रशासन पर विश्वास ना हो, आप उनकी जांच पर सवाल खड़े करें, लेकिन सीबीआई की जांच का हमें वेट करना चाहिए। बिल्कुल, दूध का दूध पानी, अगर सीबीआई पर आप विश्वास करते हैं तो, क्योंकि किसी तो संस्था पर विश्वास करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। संवैधानिक संस्था है केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, और बहुत ही विश्वसनीय संस्था है, और उसका काम ही जांच करना है। बड़े बड़े कई ऐसे मामले हैं जिनका खुलासा सीबीआई ने किया है, और पूरा जो इंसाफ है पीड़ितों को वो भी दिलाया है। तो मुझे लगता है चिराग कि इस मामले में भी ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, और अब इंतज़ार करना चाहिए कि सीबीआई इस मामले को किस तरह से खोलेगी, और जो पुलिस ने तथ्य सामने रखे हैं क्या सीबीआई उन्हीं को मानेगी या फिर सीबीआई कुछ नई कहानी या नया खुलासा लेकर के आएगी। इस खबर पर हम लगातार नज़र बनाए रहेंगे, लगातार चर्चा भी करते रहेंगे, और हम ये कोशिश करेंगे कि जो मनीषा की मौत का सच है वो दर्शकों के सामने रखा जाए, उसे सामने लाया जाए। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, ना हम सरकार की तरफ हैं और ना ही हम जो लोग एग्रेसिव हैं उनकी तरफ हैं। हमारा सिर्फ हम सच की तरफ हैं कि सच जो होगा वो सामने आना चाहिए, और मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए, मनीषा के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, और अगर किसी ने दरिंदगी की है तो उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो हम इस खबर का हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए आज तक डिजिटल, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर